वह भवन है जो जेडीए के अनुसार अतिक्रमण माना जा रहा है। यह बड़े प्लॉट हैं और इन प्लॉटों को खरीदने के लिए, क्योंकि इनकी कीमत करोड़ों में है, तो पैसा कहाँ से आया, यह भी जांच का विषय है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इस पर जांच करनी चाहिए। इस प्लॉट का सामने का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मालिक का नाम भी लिखा हुआ है, प्लॉट संख्या 16K इसमें साफ दर्ज है। आखिर सालों से भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बावजूद इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि जेडीए के अनुसार जेडीए के कलम में यह भूमाफिया है, यह साबित हो चुका है। जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण स्वयं संजय शर्मा को भूमाफिया मानता है। कमोबेश तलवारिया तथा अन्य लोगों का भी हाल यही है। यह अरबों की संपत्ति पर डाका है, सरकारी संपत्ति पर। एक और नाले पाट कर उसको भी जब्त किया गया। कोई कसरा कहाँ है, यह जेडीए ने जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं की। गांधी टीवी के प्रयास के बाद अब सेटलमेंट जीपीएस से नाप की बात की जा रही है। क्या इन अतिक्रमण पर बुलडोजर चल पाएगा या पूर्व की भांति जेडीए के अधिकारी और राजनेताओं की मिलीभगत से यह डाका जनता की संपत्ति पर, सरकार की संपत्ति पर भूमाफिया डालते रहेंगे। सच को सच की तरह उजागर करने के लक्ष्य के साथ गांधी टीवी आगे बढ़ रहा है। कच्ची बस्ती के निवासियों के लिए उनका हक दिलाने के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में कार्य योजना बना ली गई है। हमने कल के एपिसोड में बताया था कि यह जयपुर में 348 नंबर खसरा और यहाँ 16K प्लॉट नंबर यह दर्शाया गया है। और इसके जानकारी के लिए विस्तृत जानकारियाँ, जिस तरीके से जानकारी दी गई है ना, ये ऐसा लगता है कई बार भूमाफिया अपना कब्जा साबित करने के लिए पूरी जानकारी स्वयं देते हैं। इसी प्रकार यह भी जानकारी लग रही है कि कोर्ट में अपना कब्जा साबित करने के लिए स्वयं अपनी तरफ से साजिशें की जा रही है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण के इस नक्शे के अनुसार यह 16K प्लॉट है ही नहीं और 348 नंबर पूरा का पूरा रास्ते में बताया जा रहा है। इस रास्ते को खोलने की कोशिशें भी की गई थी, विवाद हुआ था, लेकिन साठ गांठ ऐसी रही। तत्कालीन जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उनकी कमजोरियों को अपने हाथ में लेकर इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के यूओ नोट में संजय शर्मा को भूमाफिया बताते हुए इस आम रास्ते की जमीन पर प्लॉट बनाकर कब्जा करने की शिकायत होने के बावजूद भूमाफिया संजय शर्मा पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अब हम इस कड़ी में अन्य भूमाफिया को भी जोड़ रहे हैं। कैलाश तलवारिया भी अपने शागिर्दों के साथ यहाँ बड़े भूमाफिया बने हुए हैं। अगर पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर के टॉप 10 भूमाफियाओं में इनकी गिनती शामिल है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हमारी खबर आने के बाद सक्रिय हो गया है। वे अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण में अब हलचल तेज तो हो गई है, लेकिन क्या वे इस हलचल को अंजाम तक पहुंचाएंगे या वे भी मिलीभगत करेंगे? और अब तक मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है? ज्ञातव्य रहे, पेपर लीक मामले में विशेष कार्य योजना बनाकर सरकार अभी काम कर रही है और अब कुछ दिनों बाद पेपर लीक वाला मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद वही टीम भूमाफियाओं के खिलाफ सक्रिय नजर आएगी और यह सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह की नज़र में साफ ला दिया गया है कि इस क्षेत्र में भी कार्य करना होगा, अन्यथा
बीजेपी सरकार पर भी कांग्रेस सरकार की तरह माफियाओं से गठजोड़ करने का आरोप लगेगा और हमारे लिए 2024 400 पार का लक्ष्य मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अपनी विशेष कार्य योजना के तहत गांधी टीवी के साथ आगे बढ़ रहा है और अन्य पत्रकार साथी भी अब जुटने लगे हैं। यह एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के भारत निर्माण और विश्व गुरु पदवी तक भारत को पहुंचाने के कार्य में निष्पक्ष और निस्वार्थ और सच्ची मीडिया की एक छोटी सी मदद होगी, ताकि हम भारत को विश्व गुरु बनता देख सकें, भ्रष्टाचार मुक्त होता देख सकें, माफियाओं से मुक्त होता देख सकें। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं।